अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को साइंस इन योर हैंड के चैनल में एक बार फिर से वेलकम। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बहस करने वाले हैं वो है जी एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स के बारे में। ये है जी 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री में से। चलें जी, इस बात पे हम बहस करते हैं एसिड, बेसिस और साल्ट्स के बारे में। एसिड, बेसिस और साल्ट्स जो हैं ये आज से तकरीबन एसिड्स का जो कॉन्सेप्ट है राउंड अबाउट कोई 300 साल पहले एसिड्स को बनाना शुरू किया गया था। मतलब प्रिपरेशन एसिड्स की जो है वो राउंड अबाउट कोई 300 साल पहले शुरू की गई। तो इस वजह से हम पहले, अगर इसकी हिस्ट्री इतनी पुरानी है तो डेफिनेटली हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी होना लाजिम है जी, हिस्ट्री। तो कहा यह जाता है कि आज से राउंड अबाउट कोई 1787 के अंदर सबसे पहले एक साइंटिस्ट, नेम है जी मुस्लिम साइंटिस्ट है, ये मुस्लिम साइंटिस्ट जी, मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान ने सबसे पहले एसिड बेस का कॉन्सेप्ट दिया। जाबिर बिन हयान, और इसने क्या किया है जी, सबसे पहले एसिड्स को बनाने का जो अमल है, एसिड की जो प्रिपरेशन है, इस बंदे ने शुरू की थी, मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान ने। इसने 3 एसिड्स बेसिकली बनाए थे। नंबर 1 फर्स्ट पे जो है किंग ऑफ केमिकल, जिसको हम H2SO4 का नाम देते हैं। किंग ऑफ केमिकल मीन सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो किंग ऑफ केमिकल है H2SO4, इसका जी साइंटिफिक ये नेम जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड है। इसके साथ साथ इसने नाइट्रिक एसिड HNO3 को प्रिपेयर किया, और साथ में जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाया। तो ये राउंड अबाउट कोई 1787 की बात है कि जिस वक्त इन तमाम एसिड्स को जो है बनाया गया। अगर कि इनको 300 साल, राउंड अबाउट कोई 300 साल पहले बनाना शुरू किया गया था, तो डेफिनेटली लोग इनके बारे में जानते पहले होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हम जानते हैं कि लेमन जो है इसके अंदर जी एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। तो डेफिनेटली अगर हम जानते हैं कि ये सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ये तो नेचुरली है, तो आर्टिफिशियली बनाने का जो अमल है ये तो बाद में शुरू किया गया होगा। तो इसका मतलब है जो लोग थे वो इन एसिड्स के बारे में इससे 300 साल पहले भी इनके बारे में जानते थे। एक और कमाल की बात सुने जी, जाबिर बिन हयान ने एक पानी बनाया, एक पानी जो है एक लिक्विड बनाया। उस लिक्विड के अंदर ये खासियत थी कि वो जो है गोल्ड, जो सोना होता है, उसको भी डिज़ोल्व कर लेता था। अब अगर ये उसको डिज़ोल्व कर लेता था तो उस दौरान ट्रेडिंग के अंदर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। मतलब गोल्ड को डिज़ोल्व कर लिया जाता, फिर वक्त आने पर उस गोल्ड को जो है बाद में वहाँ से दोबारा से बना लिया जाता है या रिमूव कर लिया जाता है। ये ट्रेडिंग के अंदर, तिजारत के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है कि मिसाल के तौर पर उस टाइम जो बहरी सफ़र हुआ करते थे या पैदल सफ़र करते थे, तो उस टाइम क्या करते थे कि वो उस एकोरेजिया के अंदर, जिसको हम एकोरेजिया आबे सुल्तानी का नाम देते हैं, उस पानी का नाम था जी एकोरेजिया या आबे सुल्तानी, उसके ज़रिए ट्रेडिंग की जाती थी। उसके अंदर गोल्ड को डाल दिया जाता, गोल्ड डिज़ोल्व हो जाता। अब जब वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाते, डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच जाते, तो फिर गोल्ड को जो है वापस ले लिया जाता था जी। ये तो मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान की बात थी। नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट की बात करते हैं जी। एक और साइंटिस्ट हैं जी, नाम है लिवाइजियर। लिवाइजियर, इसको लिवाइजे भी कहा जाता है। ये एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने एसिड बेस का फर्स्टली जो कॉन्सेप्ट पेश किया। इसने कहा कि जो भी बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स, बाइनरी का मतलब होता है 2, जिसके अंदर मतलब 2 एलिमेंट मौजूद हों, 2 एलिमेंट, नॉट एटम्स, सिर्फ एलिमेंट की बात हो रही है कि 2 एलिमेंट मौजूद होने चाहिए। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास H और Cl है, ये देखें जी, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 एलिमेंट मौजूद हैं, इस वजह से ये क्या हुआ जी, उसके मुताबिक एसिड हुआ। इसी तरीके से जो हमारे पास CO2 है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट हैं, एटम्स 3 हैं, 2 ऑक्सीजन के और 1 कार्बन का, एलिमेंट 2 हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, इस वजह से उसने भी इसको भी एसिड का नाम दिया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन आती है जी, वो है हमारे पास सर हेम्फ्रे, जिसको हेम्फ्री का वर्ड दिया जाता है, सर हेम्फ्री डेवी।
सर हेम्फ्री डेवी ने इसकी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज किया कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं जिनमें जो होते तो बाइंड्री हैं लेकिन वो जो है एसिड नहीं होते। एग्जांपल के तौर पर देखें जी H2O वाटर, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है लेकिन ये एसिडिक नेचर नहीं रखता। इसी तरीके से हमारे पास जो है NH3, इसमें दो हैं जी एलिमेंट, एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन है। एटम इसके अंदर 4 हैं, 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, लेकिन एलिमेंट 2 हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसका मतलब इसके मुताबिक, लेवेजर के मुताबिक इसको एसिडिक नेचर होना चाहिए, जबकि हेम्फ्री डेवी के मुताबिक ये एसिडिक और एसिड नहीं है बल्कि बेस है जी। तो एक और ज़बरदस्ती बात यहाँ पर यह है कि दुनिया में इंसानों को जिस एसिड के बारे में सबसे पहले पता चला उसकी हम बात करते हैं। दैट वाज द एसिडिक एसिड जी, एसिडिक एसिड। दुनिया में सबसे पहले जो इंसानों को पता चला कि एसिड होता है, दैट वाज एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड का फार्मूला है जी CH3COOH। ये एसिड जो है विनीगर के अंदर पाया जाता था जी। विनीगर का मतलब सिरके के अंदर पाया जाता था जी। तो ये सबसे पुराना या इंसानों की जानकारी में आने वाला सबसे जो पहला एसिड है वो है जी विनीगर, सिरका। इसके बाद जी हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। इसका ये मतलब है कि कौन से साइंटिस्ट के मुताबिक कि वो किन चीज़ों को एसिड कहता था और किन चीज़ों को बेस कहता था, इसकी हमने डिस्कशन करनी है। देखें इस लाइन का मतलब यही है कि किस साइंटिस्ट ने एसिड के बारे में क्या कहा था, यानी कि वो किन चीज़ों को एसिड कहता था और किन चीज़ों को बेस। एक और साइंटिस्ट मौजूद होगा जी, वो एसिड के बारे में क्या कहता था कि एसिड वो किसको कहता था और बेस किसको कहता था, इसकी हमने डिस्कशन करनी है। लेकिन उससे पहले हमें खुद को जानकारी होनी चाहिए कि एसिड्स होते क्या हैं और बेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जी यही काम करते हैं, सबसे पहले एसिड्स और बेसिस के डिफरेंस को डिकोड कर लेते हैं ताकि हमें जो पता चल सके कि एसिड्स हम किसको कहते हैं और बेस किन चीज़ों को कहा जाया है जी। तो एसिड्स आर दो सब्सटेंसेज विच हैव सॉर टेस्ट, यानी एसिड कोई इस तरह की चीजें होती हैं जिनका खट्टा टेस्ट होता है जी, खट्टा, जिनका जायका खट्टा होता है उनको हम एसिड कहते हैं। मिसाल के तौर पर लेमन को जो जायका होता है वो सोर होता है, जिस वजह से यही रीज़न है कि हम उसको उसके अंदर कहते हैं कि यहाँ इसमें एसिड पाया जाता है। इसी तरीके से बेस में क्या है, दीज हैव बिटर टेस्ट। बिटर का मतलब, बिटर टेस्ट का मतलब कड़वा, इनके अंदर जो है ये इनका कड़वा जायका होता है। तो हम ये कह सकते हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पर आप एक छोटी सी एग्जांपल भी ले सकते हैं कि ये जो करेले का जायका है ये भी कड़वा ही है, या ये साबुन का जो जायका है वो भी कड़वा ही होता है। तो इसका मतलब साबुन जो है वो बेस है और यहाँ पर लेमन के अंदर जो केमिकल मौजूद है दैट इज एसिड। इसी तरीके से, लेकिन हर एक चीज़ को हम चख कर तो चेक नहीं कर सकते कि ये जी इसके अंदर जो है सॉर टेस्ट है या बिटर टेस्ट है। इसको जो है चेक करने के लिए हम एक और पैरामीटर का यूज़ करते हैं। हम कहते हैं कि द एसिड्स आर दो सब्सटेंसेज विच टर्न ब्लू लिटमस रेड। ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। अब इस बात को समझने से पहले हम ये बात ज़रूर समझेंगे इस लाइन के मतलब से पहले कि लिटमस क्या चीज़ है जी। लिटमस इज अ पेपर। ये एक पेपर की एक छोटी सी स्ट्रिप होती है। जिस वक्त हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ हम जानना चाहते हैं कि एसिड है या बेसिक है, सबसे पहले उसको लिक्विफाइड करते हैं, लिक्विड बनाते हैं। उसके बाद जी हम क्या करते हैं, पेपर की स्ट्रिप लेते हैं, उस पेपर की स्ट्रिप को उस लिक्विड के अंदर डिप करते हैं, डबो देते हैं। अब पेपर का जो कलर था, ये लिटमस पेपर डिफरेंट कलर में होता है। हमने लिया जी ब्लू कलर। हमने ब्लू कलर को जिस वक्त उस लिक्विड में डिप किया, जब उसको बाहर निकाला है तो उसका कलर हो गया जी रेड। अगर के रेड हो गया तो हम कहते हैं एसिड है। अगर और कलर आ जाता है तो हम उसको जो है एसिड कंसीडर नहीं करते। जैसे यहाँ पर देखें जी, इसके अंदर क्या होता है कि बेसिस आर दो सब्सटेंसेज विच टर्न रेड लिटमस ब्लू। ये रेड कलर का जो लिटमस है उसको क्या कर देता है जी, ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ब्लू कलर के अंदर
ये उसका जो कलर है ब्लू हो जाएगा। दोबारा से वही काम, बेस का जो है हम लिक्विड इसका सोल्यूशन बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसी स्ट्रिप को या जो हमारे पास लिटमस पेपर है उसको उसके अंदर डिप करेंगे। तो हमारे पास कौन से लिटमस कलर का पेपर था जी, रेड का, उसको जिस वक्त डिप किया तो ब्लू कलर का हो गया, हम इससे अंदाजा लगा लेंगे दैट वाज अ बेस। ये इसके बाद जी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एसिड्स आर कोरसिव इन नेचर। एसिड जो हैं इन ये कोरसिव होते हैं। कोरसिव का मतलब ये होता है खुरेदना, खुरेदना, खुरच देना या ऊपर की लेयर को उतार देना। मिसाल के तौर पर जिस वक्त कोई एसिड अगर हाथ पे गिर जाए तो डेफिनेटली क्या होगा कि हमारी स्किन जो है जल जाती है। तो यही बात यहाँ पर है, कोरसिव का मतलब उखाड़ देना, खुरेद देना, खुरच देना या उसकी लेयर को उतार देना, इसको हम कोरसिव कहते हैं। तो ऑल द एसिड्स आर बेसिकली कोरसिव। तमाम एसिड जो हैं उनकी ये खासियत होती है कि दीज आर कोरसिव। और यहाँ पर हमारे पास जो बेस है दीज आर नॉन कोरसिव, के बेसिस जो है ये नॉन कोरसिव। जिस तरह का एक साबुन है, अब साबुन जो होती है ये नॉन कोरसिव होती है, अगर कोरसिव होती तो डेफिनेटली हमारी स्किन को ये नुकसान देती। इसके बाद जी हमारे पास एसिड की एक और हम प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं कि देयर एक्वस सॉल्यूशन, इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब होता है वाटर, वाटर या लिक्विड, मतलब इनका जो लिक्विड एसिड, सबसे पहले हम एसिड लेंगे, एसिड को जो है किसी लिक्विड के अंदर डालें, या कोई गैस है जो एसिडिक नेचर रखती है तो उसको सबसे पहले हम लिक्विड बनाएं। तो लिक्विड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें से जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्ट का मतलब मोसल होना, गुजरने देना, मतलब इनका जो एसिड जितनी भी चीजें होंगी उनमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर जाएगा। और बेस के बारे में यदि बात करते हैं, देयर एक्वस सॉल्यूशन आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, इनके भी जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उसमें से भी इलेक्ट्रिक करंट गुजर जाएगा जी, इलेक्ट्रिक करंट, CURRENT, इलेक्ट्रिक करंट, इनमें से भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो गुजर सकता है। ये तो अब हमें कम से कम ये अंदाजा हो गया कि हम किन चीज़ों को एसिड कहेंगे, किन चीज़ों को बेस। इसके बाद ही हम बात करते हैं एसिड बेस के कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, सबसे पहली जो हम बात करते हैं वो है जी आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो आर्हीनियस के एसिड बेस, आर्हीनियस एक साइंटिस्ट था, तो इसका हम नजरिया पढ़ते हैं कि ये किन चीजों को एसिड कहता था और किन चीजों को बेस कहता था जी। तो इस बंदे ने 1787 के अंदर, 1787 सन के अंदर एक कॉन्सेप्ट पेश किया एसिड और बेस के हवाले से। तो सबसे पहले इसके मुताबिक जिन चीज़ों को एसिड कहता था हम उसको डिस्कस करते हैं जी। एसिड, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस, या हम कह सकते हैं कि अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट, जी डिसोसिएट का मतलब होता है टूटना, विच डिसोसिएट इन एक्वस मीडियम, या एक्वस सॉल्यूशन में हम कह देते हैं जी एक्वस मीडियम टू गिव H+ आयन। जी इस बात को हम एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी चीज जो जब उसको पानी के अंदर डाला जाता है या उसमें पानी डाला जाता है तो वो जो है H+ आयन देती है, या उसमें वो टूट जाती है H+ आयन के अंदर। डिसोसिएशन का मतलब टूट जाना। अब यहाँ पर बात करते हैं जी H+ के बारे में। H+ का नाम है जी हाइड्रोजन आयन, इसको हम हाइड्रोजन आयन के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम है जी हमारे पास प्रोटॉन, इसको प्रोटॉन भी कहते हैं। अब रीज़न ये है, इसको प्रोटॉन कहने की वजह ये है क्योंकि देखें हाइड्रोजन, सपोज करते हैं ये एक जी हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। जिस वक्त ये बन जाता है जी H+ आयन, तो इसमें से वो एक इलेक्ट्रॉन भी निकल जाता है। जब इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है तो डेफिनेटली शेल भी खत्म हो गया इसके पास। जब शेल खत्म हो गई तो जस्ट न्यूक्लियस बच गया। अब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन मौजूद होता है। दैट इज द रीजन कि इट इज नोन एज द प्रोटॉन। ये बात। अब इसके बाद हम बात करते हैं जी इसकी एक जनरल एग्जाम्पल की बात करते हैं जी। तो जनरल एग्जाम्पल, जनरल एग्जाम्पल
जी। तो दोस्तों जनरल एग्जाम्पल इसकी जो है वो इस तरीके से है कि हमारे पास एक H है और इसके साथ कोई ये एसिडिक सब्सटेंस मौजूद है। जिस वक्त इसको वाटर के अंदर डाला जाता है तो ये H+ आयन बना देता है और साथ में जो एसिडिक हमारे पास कोई पार्ट था उसके नेगेटिव हिस्से को अलग कर देता है। ये हमारे पास थी जी जनरल इक्वेशन। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं ताकि हमें ये बात मजीद क्लियर हो जनरल एग्जांपल के अलावा। अब देखें जी, ये हमारे पास सपोज करें कि ये है जी हमारे पास HCl। जिस वक्त इसको वाटर के अंदर डाला जाएगा, ये लाजिम चीज़ है कि यहाँ पर वाटर का मेंशन करना आपके लिए लाजमी है। H अलग हो जाएगा, ये हमारे पास H+ बन जाएगा और ये जो Cl है ये सेपरेट हो जाएगा, Cl- बन जाएगा। इसी तरीके से जी एक और एग्जांपल को देखते हैं, जैसे HNO3 है। और हाँ, एक ज़बरदस्ती बात जी, ये हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोजन आयन बना देगा और साथ में क्लोराइड आयन बना देगा। इसी तरीके से जी ये है हमारे पास नाइट्रिक एसिड। जिस वक्त इसको जो है हम वाटर के अंदर डालेंगे H2O, तो उसमें हमारे पास फिर से H+ आयन सेपरेट हो जाएंगे और NO3 जो है ये नेगेटिव का साइन इसके साथ होगा और ये सेपरेट हो जाएंगे। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं जी, ये ज़बरदस्त एग्जांपल ताकि इससे हमें एक और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। H2SO4 ये है जी किंग ऑफ केमिकल, जिसको हम नाम देते हैं जी सल्फ्यूरिक एसिड। जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे पास H+ आयन बन गई। जिस वक्त इसको वाटर के अंदर डाला जाएगा तो यहाँ पर बड़ी गौर करने वाली बात है, 2 हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं। ये देखें जी 2H+ आयन बना देगा, मतलब पॉजिटिव चार्जेस 2 हो गए। अब सल्फेट बाकी बच गया SO4, तो इसके ऊपर भी 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसको बैलेंस करना है तो 2 पॉजिटिव चार्ज हैं तो 2 नेगेटिव चार्ज का होना लाजमी है। ये था जी हमारे पास इसके मुताबिक, आर्हेनियस के मुताबिक एसिड के बारे में कॉन्सेप्ट। अब इसके मुताबिक बेस के बारे में जी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अ सब्सटेंस, इसके मुताबिक जो है ऐसी कोई चीज विच डिसोसिएट, जो टूट जाती है, इन एक्वस मीडियम, पानी के अंदर, टू गिव, देने के लिए, OH आयन। जी तो यहां पर हम एक बात क्लियर कर लेते हैं कि ये OH क्या है जी। OH है जी बेसिकली इट इज अ हाइड्रो ऑक्साइड आयन। हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन है। इसका दूसरा नाम है हाइड्रोक्सल आयन भी इसको हम कहते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड आयन या फिर हाइड्रोक्सल आयन। इसके एक जनरल एग्जांपल को डिस्कस करते हैं जी जनरल एग्जांपल। जैसे वहां पर हमने जनरल एग्जांपल को डिस्कस किया, इधर भी हम जनरल एग्जांपल को ही डिस्कस करते हैं। जैसे देखें जी हमारे पास है सपोज करते हैं कि BOH बेस है, यानी कि पार्ट ऑफ बेस है, उसके साथ OH आयन अटैच है। अब वाटर होगा जी, अब वाटर के अंदर जैसे इसको डाला जाएगा तो हमारे पास B+ बनेगा, यानी कि बेस का एक पार्ट सेपरेट हो जाएगा और साथ में OH हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा जी। ये थी इसकी जी जनरल एग्जांपल। कुछ अब इसकी मजीद एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं ताकि हमें मजीद इसके अंदर क्लैरिटी आए और हम इस बात को समझ सकें कि हम किन चीज़ों को जी, या आर्हेनियस जो है किन चीज़ों को क्या कहता था जी। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। इसकी एग्जांपल्स के अंदर जी हम अगर गौर करें तो ये हमारे पास है, जैसे मिसाल के तौर पर सोडियम, Na सोडियम का सिंबल है और OH हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिस वक्त इसको वाटर के अंदर डाला जाएगा H2O के अंदर तो हमारे पास Na+ बनेगा और साथ में जी OH नेगेटिव आयन। अब देखें क्योंकि वाटर के अंदर इसने OH आयन दे दिए हैं, दैट इज द रीजन कि ये हमारे पास क्या है जी एक बेस का काम कर रही है। इसी तरीके से हमारे पास KOH है, ये क्या है जी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। जिस वक्त इसको वाटर के अंदर डेफिनेटली हम डालेंगे तो ये हमारे पास K+ आयन में सेपरेट हो जाएगी और साथ में यानी पोटाशियम आयन बना देगी और हाइड्रोक्साइड बना देगी। अब यहाँ पर एक और कमाल की बात ये है कि आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि जी वाटर के अंदर हमारे पास H+ आयन मौजूद हैं। वो तो हाइड्रोजन के भी मौजूद होते हैं वाटर के खुद के। तो इस बात को क्लियर करने के लिए एक हम नेक्स्ट टॉपिक भी डिस्कस करेंगे जी कि उसको हम कहते हैं जी pH। किसी भी लिक्विड की pH को चेक करके हम बता सकते हैं कि उसमें हाइड्रोजन आयन बढ़ गए हैं, कम हुए हैं, कितने मौजूद हैं। और यहाँ पर किसी भी चीज़ की POH, वहाँ पर pH था, यहाँ POH चेक करके भी हम बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये हम कंप्लीट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अब जी पढ़ते हैं कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अंदर कौन कौन सी लिमिटेशंस थी।
लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। जी, लिमिटेशन, पहली बात तो यहाँ पर ये है कि यहाँ आप गौर कर सकते हैं कि हर रिएक्शन के अंदर आपको वाटर दिखाई दे रहा है। जी, तो इसका मतलब यही हो गया कि इस रिएक्शन के लिए या इस कॉन्सेप्ट के लिए वाटर को होना लाजिम है, एक्वस मीडियम का होना लाजिम है, और इसी वाटर ने ही इस कॉन्सेप्ट को लिमिट के अंदर डाल दिया कि वाटर नहीं होगा तो हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसको इंग्लिश में इस तरीके से भी कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड्स एंड बेसिस आर ओनली स्टडीड अंडर द वाटर आर अंडर द एक्वस मीडियम, दीज कैन नॉट बी एक्सप्लेन विदाउट द एक्वस मीडियम, कि एक्वस मीडियम के बगैर हम एसिड और बेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो दोस्तों पहली बात यही दोबारा हो गई कि इसके लिए वाटर इज नेसेसरी, वाटर जो है ये एक लाजिम चीज़ है। जी, इसके बाद हम इसकी दूसरी लिमिटेशन को डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट इन एक्वस मीडियम या एक्वस सॉल्यूशन टू विच गिव हाइड्रोजन आयन and bases are those substances which give OH ion. The substances which do not have H or OH ion cannot be explained by this concept. मतलब ऐसी substances जिसमें ना तो H हो ना OH हो, हम उनको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि एसिड हैं या बेसिस हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है जी CO2, अब इसके अंदर H भी नहीं है OH भी नहीं है, तो इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, हालांकि ये है एसिड, यानी इसकी जो नेचर है वो क्या है जी, एसिडिक। इसी तरीके से हमारे पास ये है जी NH3, हालांकि इसके अंदर पाया तो H जा रहा है, तो इसको तो एसिडिक होना चाहिए, लेकिन नहीं, दैट इज़ अ बेस। तो दोस्तों उम्मीद काफ़ी है कि आपको ये लेक्चर जी पसंद आया होगा। इसी के साथ जी आपसे जो है अल्लाह हाफिज़ करता हूँ, और इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या नेक्स्ट डे हम जो है नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं ब्राउनस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट और साथ में लिविस के एसिड बेस कॉन्सेप्ट को। तो दोस्तों अल्लाह हाफिज़।